Okay, so hello everyone, this is Akshay here, and let us continue with the today's GFG Purity Week. Today's question name is check if frequencies can be helpful. तो इन्होंने दे रखा है मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन है, बट ये एक्चुअली एक इजी क्वेश्चन है यार. पता नहीं मीडियम क्यों लिखा हुआ है. क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो वी हैव बीन गिवन स्ट्रिंग एस व्हिच कंटेन्स ओनली लोअर अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स. लो इन्होंने और इजी कर दिया. ठीक है. इफ इट्स पॉसिबल टू रिमूव एट मोस्ट वन का क्या मतलब होता है यार? वन या वन से कम. तो वन से कम क्या होता है? जीरो. मतलब आप इसको समझ सकते हो एग्जैक्टली वन कैरेक्टर हम हटा सकते हैं फ्रॉम दिस स्ट्रिंग इन सच अ वे दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स बिकम सेम इन द स्ट्रिंग. रिटर्न ट्रू इफ इट इज पॉसिबल, एल्स रिटर्न फॉल्स. ड्राइवर कोड अगर पॉसिबल है तो वन प्रिंट कर देगा, नहीं तो जीरो प्रिंट कर देगा. ठीक है. एक्स वाई वाई जेड के लिए एक बार हम ड्राइव देख लेते हैं यार हो क्या रहा है यहाँ पे. तो फॉर द फर्स्ट इनपुट टेस्ट केस व्हाट वी हैव एक्स वाई वाई जेड, राइट. तो इन्होंने कहा अब डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या है यार? एक तो एक्स, एक वाई, एक जेड है. एग्जैक्टली वन ही उड़ा सकते. तो हमारे पास क्या चांसेस है? या तो आप एक्स को उड़ाओ, या तो वाई को डिलीट करो, या तो आप जेड को डिलीट करो. उसकी भी सिर्फ एक ऑकरेंस है. तो लेट्स से हमने एक्स को डिलीट किया, राइट. तो वाई की फ्रीक्वेंसी 2 है, जेड की फ्रीक्वेंसी 1 है. तो गलत बात है यार. वी नीड द फ्रीक्वेंसी सेम. सिमिलरली एक्स वाई वाई जेड में अगर हमने वाई को रिमूव किया, राइट, और क्योंकि एक ही कैरेक्टर डिलीट कर सकते थे, सो हमने एक्स के लिए ट्राई करके देख लिया, उससे काम नहीं बना. तो नेक्स्ट डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वाई है, तो वाई के लिए ट्राई करके देखते हैं. तो एक्स वाई जेड इनकी फ्रीक्वेंसी, तीनों की फ्रीक्वेंसी 1 1 1 है. तो यहाँ से पॉसिबल आंसर एक आ सकता है. तो हम क्या सकते हैं? रिटर्न ट्रू. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे जो सेकंड टेस्ट केस है जहाँ पे ट्रिपल फोर टाइम एक्स वाई वाई जेड है, राइट. तो अगर आप एक्स को हटाते हो तो क्या होता है? एक फ्रीक्वेंसी 3 and 2 मिसमैच हो गई, तो काम नहीं बनेगा. सिमिलरली आप अगर सिर्फ वाई को हटाते हो, राइट, तो एक्स की फ्रीक्वेंसी 4 बनेगी, वाई की फ्रीक्वेंसी 1, जेड की फ्रीक्वेंसी 1, तब भी रिटर्न फॉल्स. सिमिलरली आप सिर्फ अनदर डिस्टिंक्ट कैरेक्टर क्या है? जेड. तो जेड को हटाते हैं तो एक्स की फ्रीक्वेंसी अगेन 1, वाई की फ्रीक्वेंसी अगेन 2, एंड जेड की 0. तो काम नहीं बनेगा. एंड इन दिस केस वी गेट अ फॉल्स, राइट. तो जो भी मैंने अभी बोला, हमें सेम चीज़ को कोड करना है, राइट. तो सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी दैट वी स्टोर द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर फ्रीक्वेंसीज. इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? लोअर केस कैरेक्टर्स, राइट. तो 0 से 26 का आप एरे यूज़ कर सकते हो, या तो आप हैश मैप यूज़ कर सकते हो, राइट. तो मैं हमेशा एरे को ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि हैश मैप में क्या होता है, अगर आप एक ही समय में जावा में अगर आप एक ही समय में पुट भी कर रहे हो और माइनस भी कर रहे हो किसी वैल्यू को, की वैल्यू पेयर होता है, राइट. तो वैल्यू प्लस प्लस भी कर रहे हो एक ही समय पे, वैल्यू माइनस माइनस भी कर रहे हो, तो यहाँ पे कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन का एक्सेप्शन आ जाता है एक. ठीक है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ दिस फर्स्ट मेथड. अगर आप नहीं आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो सेम अप्रोच का हैश से करना, ये एक्सेप्शन आ जाना चाहिए. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे यार? एक एक करके डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसीज को डिक्रीज करना शुरू करेंगे, और एक चेक मेथड बना लेंगे जो कि चेक करेगा ऑल द फ्रीक्वेंसीज आर सेम और नॉट, राइट. सो दिस ओ ऑफ चेक विल बी टेकिंग ओ ऑफ 26, राइट. पूरे एरे में इटरेट करेगा. ठीक है. अब कोडिंग पे देखते हैं. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इससे ज़्यादा समझाने की जरूरत है नहीं है इस क्वेश्चन को. ठीक है. तो हमने एक फ्रीक्वेंसी एरे बनाया ऑफ साइज 26, ये क्लियर हो गया. देन फॉर ईच एंड एवरी कैरेक्टर इन द गिवन स्ट्रिंग वी आर इटरेटिंग एंड वी आर मार्किंग इट्स फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस, राइट. सी एच माइनस ए का क्या मतलब होता है? लेट्स से ए की वैल्यू कुछ भी होती होगी एस में, लेट्स से 69, राइट. तो ये क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं? ए माइनस ए, दैट इज 69 माइनस 69, एंड विल गिव मी 0, एंड दैट इज वाई इन द फ्रीक्वेंसी एरे 0 विल बी मैप्ड विद ए एंड 26 विल बी मैप्ड विद जेड. सिमिलरली अगर सी होता, राइट, तो सी की एस का वैल्यू क्या हो जाती? अगर ए का 69 है तो सी बी की वैल्यू होती 70, सी की वैल्यू 71. तो इन बैकएंड में क्या हो रहा था? 71 माइनस ए करते हैं, राइट. सो दिस विल गिव यू नथिंग बट 71 माइनस 16 विच इज 2. तो यहाँ पे जो सेकंड इंडेक्स है वो बी से मैप हो जाएगा. ठीक है. ठीक है यार, होप आपको ये बातें समझ में आ रही है. ये बहुत ही बेसिक था, बट फिर भी आई जस्ट गिव यू अ वॉक थ्रू. फिर हम चेक करेंगे यार कि सारे कैरेक्टर्स को पुश कर दिया हमने. चेक किया कि अगर अब फ्रीक्वेंसी सेम है सबकी, तो देन एंड देयर रिटर्न ट्रू, राइट. बट अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? एक एक करके कैरेक्टर्स को रिड्यूस करना शुरू करेंगे. एग्जैक्टली वंस टाइम ही कर सकते हैं यार, राइट. सो हम क्या करेंगे? सारे कैरेक्टर्स से ट्राई करेंगे. जैसे यहाँ पे पहले एक बार एक्स को रिमूव किया था, उसकी एक अकरेंस को, सिमिलरली वाई के एक अकरेंस को रिमूव किया, और सिमिलरली जेड के अकरेंस को रिमूव किया. ठीक है. तो हम चेकिंग दैट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ आई इज ग्रेटर देन 0, देन डेफिनेटली रिड्यूस करो, वापस से चेक मेथड कॉल करो. इफ इट रिटर्न्स ट्रू, ट्रू किस केस में रिटर्न करेगा? कि सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है. चेक मेथड को भी देखेंगे. ठीक है. तो इफ इट इज ट्रू देन डेफिनेटली रिटर्न ट्रू, एल्स जिसकी फ्रीक्वेंसी को आपने घटाया तो उसको वापस से प्लस कर दो, क्योंकि नेक्स्ट के साथ चेक करेंगे. जैसे यहाँ पे हमने एक्स की फ्रीक्वेंसी को घटाया था, राइट, और हमने देखा कि आंसर पॉसिबल नहीं है. तो फिर हमने क्या किया? जब माइनस किया है तो आंसर नहीं आया, तो वापस से उसकी फ्रीक्वेंसी को पुट भी तो करोगे. फिर हमने वाई के लिए ट्राई किया. बहुत ही सिंपल बात है यार, इसके लिए मैं मैनुअल ड्राइव नहीं दिखाऊंगा वो एरे बना के, क्योंकि बहुत ही सिंपल बात है. ठीक है.
चेक चेक कंडीशन पर देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। तो लेट्स से आपके पास एक फ्रीक्वेंसी आ रहा है जिसमें लेट्स से आपके पास 0 0 1 0 1 1 ऐसा कुछ बढ़ा हुआ है, राइट, 0 से लेकर 26 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जीरो से कंसिडर नहीं करना है, राइट, हमें देखना है जो नॉन जीरो एलिमेंट है क्या वो सेम है या नहीं, राइट। तो सबसे पहले मेरे को फर्स्ट नॉन जीरो तक पहुंचना पड़ेगा इटरेट करके। तो वही मैंने यहाँ किया यार कि फॉर ऑल द इंटीजर्स प्रेजेंट इन आर फ्रीक्वेंसी हम क्या कर रहे हैं कि एफ इज ग्रेटर देन जीरो एंड एन इज इक्वल टू -1, ये ट्रैक कर रहा है कि फर्स्ट नॉन जीरो तक हम बस किसी तरह पहुंच जाए। तो जब तक हम इस पॉइंटर से शुरू करेंगे जीरो से लेकर के यहाँ तक, तो हमारा एन इक्वल टू -1 ही होगा। और यहाँ पर भी जब फर्स्ट नॉन जीरो हम पकड़ेंगे तब भी हमारा जो फर्स्ट नॉन जीरो के पास भी एन इक्वल्स टू -1 ही होगा। तो हम यहाँ पे एन को अपने अपडेट कर देंगे विद द गिवन दिस इंटीजर। और बाकी सारे केसेस के लिए एल्स इफ काम करेगा कि अगर एट एनी पॉइंट इफ माई ऑल अदर नॉन जीरो एंट्रीज इफ इट इज नॉट इक्वल टू माई दिस एन, राइट, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आप कह सकते हो इसको, फर्स्ट नॉन जीरो, तो रिटर्न फॉल्स। तो इससे चेक मेथड से भी ये कंपेयर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल था यार, मैं वापस से कह रहा हूँ। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और इस कोड को एक बार एक्शन में भी देख लेते हैं। तो मीन वाइल इट इज सबमिटिंग, यू गैस कैन टेल मी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। तो ओ ऑफ एन होगा यार, अगर प्रिसाइजली देखो तो ओ ऑफ एन स्टार 26 होगा, बट 26 कांस्टेंट है तो इसको हम इग्नोर करके ओ ऑफ एन लिख सकते हैं। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्या हम कोई फ्रीक्वेंसी आ रही यूज़ कर रहे हैं, इट्स ओ ऑफ 26 एज गुड टू से ओ ऑफ 1, करेक्ट। ठीक है यार, तो दैट इज़ इट, हमारा कोड भी सबमिट हो गया है एंड आई जस्ट टाइप्ड इट जस्ट वंस और सबमिशन भी हो गया। मिलते हैं कल के प्योरिटी स्ट्रीक में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप गोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो इंट्यूशन प्रॉब्लम एवरीथिंग समझ में आ गया है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट अस गेट कनेक्टेड ऑन द अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। टिल देन बाय बाय।